बुखार में आपका स्वागत है। दिल्ली में हीटवेव से निपटने को एमसीडी अलर्ट, सत्य शर्मा ने बताया व्यापक एक्शन प्लान। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए दिल्ली नगर निगम यानी एमएसडी ने वर्ष 2026 के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा एक विस्तृत हीटवेव एक्शन प्लान 2026 तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली वासियों के साथ साथ निगम कर्मचारियों को भीषण गर्मी और लू के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखना है। सत्य शर्मा ने बताया कि बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेयजल की विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं पार्कों में आम नागरिकों के साथ साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्य शर्मा की पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली की जनता जो पिछले एक हफ्ते से भारी गर्मी से परेशान थी और उसी को राहत देने के लिए एमसीडी ने भी हीट वेव प्लान अपना तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हीट वेव प्लान जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पर उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए, उनके लिए बेड की व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि एमसीडी ने भी अपना एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें जो हमारे कर्मचारी हैं वो धूप में काम ना करें, उनके लिए सुबह 6 बजे से 1 बजे तक जो काम का समय रहेगा और 2 बजे से उनके लिए रेस्ट का समय 4 बजे तक रहेगा, उसको भी हमने एक निर्देश जारी किए हैं। जैसा आप जानते हैं कि आने वाले समय में भी मई और जून भारी गर्मी दिल्ली में होती है, उसको देखते हुए भी हमने ये प्लान तैयार किया है, जिसमें सभी जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था और पार्कों में जो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था और हमारे डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स में भी पानी और कूलर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हम डिस्पेंसरी में उन्हें ORS का जो वो घोल देते हैं उसको भी रखा जाएगा और उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भी हमने डॉक्टर्स को निर्देश दिया है और हमारे सभी हॉस्पिटल में बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जैसे पिछले वर्ष भी बहुत सारे केस लू के आए थे और भारी गर्मी दिल्ली में पड़ी थी और जो अनुमान है वो भी इस बार भी गर्मी के जो पड़ेगी वो भयंकर पड़ने वाली है। उसी को देखते हुए एमसीडी ने अपने सभी डिस्पेंसरी, अपने सभी हॉस्पिटल में कूलर की व्यवस्था की है और जो वेटिंग रूम है वहाँ पर कूलर और पानी की दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई पेशेंट आता है उसे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करना चाहिए और ताकि उसे ट्रीटमेंट मिल सके। और डॉक्टर्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद उनको मतलब शिफ्ट किया जाए ताकि वो दूसरे रूम में रेस्ट कर सके या दूसरी जो अपना जनरल वार्ड है उसमें जा सके। देखिए, मैंने सभी डीसीज को एक लेटर के माध्यम से सबको निर्देश दिया है और सभी डिपार्टमेंट में हमने सारे HODs की एक मीटिंग करने के बाद ये निर्देश दिया है कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है और जो हमारा माली है वो ओपन में काम करता है, वो पार्कों में और ज़रा रोड पर काम करता है, उसको देखते हुए दोपहर के समय वो रेस्टिंग टाइम उनका होना चाहिए। उसके बाद वो 4 बजे के बाद जब धूप कम हो जाती है उस समय वो मतलब अपने एरिया में काम कर सकते हैं। और हमने शाम को बाज़ारों में शाम को सफाई की एक व्यवस्था की है ताकि कर्मचारी को धूप और लू का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमारी डिस्पेंसरी में ORS की किट हम सभी मतलब जो लू से पीड़ित आते हैं लोग उनको देते हैं और इसकी पूरी तरह से हमारे पास स्टोर मतलब पूरा ORS का स्टोर भंडार है हमारे पास, ताकि आने वाले समय में जितने भी पेशेंट इस तरह के आएंगे उन्हें ORS की किट देने का। और दूसरा जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी उनके जो रेस्ट रूम बने हैं उन पर भी हम डिस्पेंसर लगा कर पानी की व्यवस्था करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि पार्कों में हमारे पास जो मालियों के लिए शेड्स बनाए हैं उनमें रहने की उनके मतलब क्या कहते हैं वेटिंग एरिया, हाँ, उनके लिए रेस्ट करने के लिए हमने बनाया गया है और वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, पक्षियों के लिए भी जगह जगह पर पानी की व्यवस्था करने के हमने निर्देश दिए गए हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।